हेलो दोस्तों, इंग्लैंड ने क्या क्रिकेट खेली है। वाह, मतलब कि जितनी तारीफ करो इंग्लैंड की बहुत कम है। इससे बढ़िया क्रिकेट तो हम भी नहीं खेल सकते जितनी बढ़िया क्रिकेट इंग्लैंड खेली है। मतलब पिछले मैच का सदमा लगता है बर्दाश्त ही नहीं कर पाए जो दोबारा मैच खेलने आ गए। उनको तो लगता है 2-3 महीने रेस्ट चाहिए, उसके बाद उस सदमे से उभरेंगे और उसके बाद मैच खेलेंगे। उस सदमा लग रहा है कि इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। जिस तरह पिच पे खड़े होकर खेल लेते, लग रहा है सिर्फ पैड बजाने के खेल रहे, ऐसे से खेलने की बस पैड बच जाए किसी तरीके से, बाकी देखा जाएगा। रन वन तो देखा जाएगा और वापस पैड बढ़ जाए। एक जैक क्रॉली को छोड़ के किसी भी बैट्समैन को देख लीजिए आप, बस वो बल्ला आगे लड़ा रहा है ऐसे ऐसे करके, और बस कभी इधर से बॉल निकल लिया और कभी पैड पे लग रहा और आउट हो गया। इसके लिए तो बस ऐसे कह सकता हूँ, हाथ से तालियां और मुंह से आप समझ जाइए कि क्या कहना चाहता हूँ। मतलब ऐसा तो नहीं कि जब हम बचपन में कभी कभी अपनी मम्मी पापा से मार खाते हैं कि गलती के लिए, तो हमें गलती काफी टाइम तक याद रहती है और उसको ध्यान में रखते हुए हम दूसरी चीजें भी ठीक से नहीं कर पाते। इंग्लैंड में कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले मैच में स्पिन पे इतनी ज्यादा प्लेयर आउट हो गए थे कि इस मैच में बॉल स्पिन भी नहीं हो रहा, तो भी वो स्पिनर्स पे 9 विकेट गवा चुके। पिछले 15 पिंक बॉल टेस्ट मैच में सिर्फ और सिर्फ 12 प्लेयर विकेट लिए हैं स्पिनर्स ने, और इस मैच में भी पहला ही मैच चल रहा है ये, और 10 विकेट ले लिए इसके अंदर। अभी तो दोनों की एक एक पारी आनी बाकी है, तो इंडिया अपनी पहली पारी ही खेल रही है और इंग्लैंड के 9 विकेट चले गए स्पिनर्स के। मतलब क्या खेला इंग्लैंड वालों ने, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। लगता है खेलना ही भूल गए वो इतने दिनों के मार्जिन में, तो गैप में, और सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भैया उन्हें कुछ डोज वोज दो, उन्हें कुछ दो अच्छे से, नींद विंद कुछ भूलने की दवाई ववाई दो, वरना नहीं भूलेंगे तो खेलेंगे कैसे अगला मैच। और अगला मैच भी इसी पिच पे, इसी मैदान पे है, तो फिर वो टर्न होगी पिच, और अगर ऐसी टर्न होती रही तो खेल ही नहीं पाएंगे। वाला बात करूँ तो ईशांत शर्मा ने अपने 100 मैच पूरे कर लिए हैं, और 100 मैच की पहली ही विकेट ही 100 मैच में पहली विकेट ही ईशांत शर्मा दिलाई थी। इससे पता चलता है कि ईशांत शर्मा कितने फिट है। अभी मात्र 32 साल के ही हैं, तो अभी कम से कम 4 से 5 साल तो क्रिकेट वो आराम से खेल सकते हैं, तो 100 से 150 मैच भी खेल सकते हैं। जिस तरह अब इंडिया लगता है टेस्ट में सब ज्यादा होने लगे हैं, एक साल में कम से कम 10-5 तो टेस्ट में 10 या 8-10 टेस्ट मैच हो जाते हैं, तो इससे आने वाले 3-4 सालों में तो वो 50 टेस्ट मैच और खेल ही लेंगे। तो एक थम्स अप ईशांत शर्मा के लिए। और बाकी बात करूं सेशन बाय सेशन की, तो पहले सेशन में 81 रन पे 4 विकेट इंग्लैंड ने गंवाए थे। जब जैक क्रॉली की बैटिंग को छोड़ दिया जाए, तो जो रूट हो जाए, जॉनी बेस्टो हो जाए, सिवली का तो खाता ही निकला जॉनी बेस्टो का, वो तो बस खड़े होने आए थे, टिक टिक करके निकलते चले गए। उसके बाद बेन स्टोक ने की भी कुछ मतलब बैटिंग हो ही नहीं रही किसी से बल्लेबाज से इनके। एक बेन फोक्स थे जिन्होंने थोड़ी देर पिच पे जरूर बताया, पर आखिरी विकेट भी उनका गिर गया, और फिर लास्ट में बस जेम्स एडरसन रह गए थे। मतलब बैटिंग हो ही नहीं पा रही इनसे, बिल्कुल ऐसा लगता बस ये रन बनाने के लिए नहीं खेल लेते, ये बचने के लिए खेल लेते। और अगर जो कोई टीम एकदम से ही पहले चले जाए, मैच शुरू होने से पहले बैकफुट पे चले जाए, उनके माइंड सेट में कुछ अलग ही चल रहा था, और इस वजह से एक घूमती हुई ना पिच पर भी वो सीधी सीधी बॉल पे सबके सब विकेट अपना दे बैठे। और अक्षर पटेल के नाम एक और इतिहास रच दिया कि पहली बार किसने पिंक बॉल, स्पिनर्स ने पिंक बॉल टेस्ट मैच से 6 विकेट लिए हैं पहले ही इनिंग्स में, और दूसरी इनिंग्स आनी बाकी है। दूसरे में थोड़ी बहुत बॉल तो घूमेगी, जब पिच टूटेगी तो पता नहीं क्या होगा इन लोगों का। इनसे तो वो भी बैटिंग नहीं होगी जो बैटिंग हो रही है। 112 का जगह 100 के अंदर अंदर ही आउट हो जाएंगे, जिस तरह इन लोगों ने बैटिंग करी है। और वही बात दूसरे सेशन की, तो दूसरे सेशन में तो इन लोगों ने क्या बैटिंग करी है, बहुत जबरदस्त लाजवाब कमाल बैटिंग करी है। मात्र 36 रनों के अंदर अंदर 6 विकेट गवा दिए अपने। टॉप 4 तो उन्होंने पहली सेशन में गवा दिए थे, और बाकी के 6 विकेट दूसरे सेशन के कुछ देर में ही गवा दिए, ज्यादा नहीं, 10-15 ओवर के अंतराल में इन्होंने अपने सारे विकेट गवा दिए धड़ाधड़। आते गए जाते गए उन्होंने लाइन लगा रखी थी कि हम आएंगे और जाएंगे। बस 36 रनों के अंतराल में 6 विकेट गवा दिए। और उसके बाद दूसरे सेशन में ही इंडिया की बैटिंग आ गई। मतलब क्या कमाल। हम सोच रहे थे हम टॉयलेट के अंदर बॉलिंग करेंगे, बढ़िया से बॉल स्विंग होगा, हमारी विकेट लेंगे, पर इन्होंने कहा नहीं, टॉयलेट के अंदर तो हम बॉलिंग करेंगे और उससे पहले हम आउट हो जाएंगे, इस वजह से हम जल्दी टॉयलेट के अंदर बॉलिंग करेंगे। हमने इतने फास्ट बॉलर खिलाया किस लिए, इसलिए तो खिलाया कि हम टॉयलेट के अंदर बॉलिंग कर सके, इसलिए हम जल्दी आउट हो जाते हैं ताकि हम इंडिया को बॉलिंग कर सके टॉयलेट के अंदर। और कुछ ऐसा ही हुआ, पर इंडिया ने कोई विकेट नहीं गिरने दिया अपने सेशन। दूसरे सेशन में सिर्फ 5 रन पे वो दूसरा सेशन खत्म हो चुका था। और जब आई बारी तीसरे सेशन की, तो तीसरे सेशन में सुमन गिल का विकेट, तीसरे सेशन 3 विकेट गिरे इंडिया के, और इंडिया ने बना दिए 94 रन। और अभी भी इंडिया 99 रन पे 3 विकेट पे खेल रही है, 3 विकेट गिर चुके हैं इंडिया के। और सबसे बढ़िया बात है कि रोहित शर्मा फुल फ्लो में लग रहे हैं, फुल फॉर्म में लग रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। बॉल स्विंग हो रहा है, बॉल स्पिन हो रहा है, क्योंकि हम तो स्पिन खेलने के आदी है, बॉल स्पिन हो कहाँ रहा है, थोड़ी बहुत स्पिन हो रही है, तो उससे ज्यादा चेन्नई में स्पिन हो रही थी।
जहां पे अश्विन ने शतक मार दिया था। तो अगर इतनी भी स्पिन नहीं होगी तो फिर फायदा क्या इंडिया में खेलने का। अब हर कंट्री का अपना अलग होता है। इंग्लैंड में जाते हैं तो इंग्लैंड में बॉल स्विंग होता है, अगर ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में बॉल बाउंस होता है, साउथ अफ्रीका में बॉल सीम होता है और इंडिया में बॉल स्पिन होता है। तो अगर थोड़ी बहुत भी स्पिन नहीं होगी तो फिर इंडिया में खेलने का फायदा क्या है। अब होम एडवांटेज इसी को तो कहते हैं। पर लगता है वो पिछले सदमे से उभर नहीं पाए। और अब वो जो दिग्गज कह रहे थे ना टर्नर पिच रैंक टर्नर पिच, अब से लाके दिखाएं। रैंक टर्नर थोड़ा उनसे तो सपाट पिच पे नहीं खेला जा रहा है इंग्लैंड से तो, और रैंक टर्नर पिच पे क्या खाक खेलेंगे वो लोग। अब दूसरे मैच में देख लीजिएगा, अगर थोड़ी सी बॉल घूमेगी तो वो भी नहीं खेल पाएंगे ये। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा मैच का हाल। बाकी इंडिया आज 99 रनों से आगे खेलना शुरू करेगी। मात्र सिर्फ 13 रन ही रह गए हैं इंडिया को इंग्लैंड से पीछे। अभी इंडिया के पास 7 विकेट बाकी है। तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया एक अच्छी खासी लीड लेगी और इंडिया इंग्लैंड को एक इनिंग्स और कुछ रनों के मार्जिन से हरा देगी। तो ये मैच द पिंक बॉल टेस्ट मैच देखने में और मजा आएगा। वैसे इंडिया ने जितने पिंक बॉल टेस्ट मैच खेले हैं सब में इतिहास ही बनाया है। पहले जब घर में खेली थी बांग्लादेश के खिलाफ तो सबसे लोएस्ट स्कोर बांग्लादेश के 6 रनों पे उनको ऑल आउट कर दिया था। जब दूसरा खेला ऑस्ट्रेलिया में तो खुद 36 रनों पर ऑल आउट हो गए, खुद एक इतिहास बना दिया। और जब तीसरा खेला है तो फिर दूसरा सबसे लोएस्ट स्कोर इंग्लैंड का बन गया है, मात्र 112 रन। तो इंडिया के लिए पिंक बॉल टेस्ट मैच बाहर जाए तो थोड़ा सा घातक हो जाता है, पर इंडिया में खेलते तो एक हिस्ट्री अलग क्रिएट कर देते हैं। बाकी इंग्लैंड तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि बस विकेट ले सकता है जल्दी जल्दी, तो वो इस मैच में कहीं वापसी कर पाएगा। अगर नहीं विकेट ले पाएगा जल्दी और किसी का शतक हो गया इंडियन टीम में तो इंग्लैंड बहुत ही दूर निकल जाएगा इस मैच से, मैच को जीतने से। वैसे 4 दिन बाकी है, 4 दिन में तो इंग्लैंड अगर पिच कहीं घूमना और शुरू हो गई तो इंग्लैंड को लगता नहीं कि इंग्लैंड कुछ खास अच्छी खासी बल्लेबाजी कर पाएगा। दोस्तों फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।